हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो कल हम लोगों ने नॉर्थ इंडिया के दो एम्पायर्स के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट इज़ द पाल एम्पायर एंड द सेकंड इज़ गुर्जर प्रतिहार एम्पायर। आज हम लोग थर्ड एम्पायर वेस्टर्न चालुक्य के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने गुर्जर प्रतिहार जो डायनेस्टी पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि जो वेस्टर्न चालुक्य हैं उन्हें हम चालुक्य ऑफ कल्याणी भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो कैपिटल थी वो कल्याणी थी। सो लेट वी स्टार्ट आवर टॉपिक। The Western Chalukya Empire ruled most of the western deccan South India between the 10th and 12th century। यानी कि जो हमारे वेस्टर्न चालुक्य जो थे उनका जो साम्राज्य था उसने शासन किया था मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न डिकेन। जो हमारा वेस्टर्न डिकेन है यानी कि जो हमारे पश्चिमी पठार हैं उनके ज़्यादातर हिस्सों पर और साउथ इंडिया पर, और बिटवीन द 10th एंड 12th सेंचुरी 10वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य में। दिस डायनेस्टी इज समटाइम्स कॉल्ड द कल्याणी चालुक्य आफ्टर इट्स रीगल कैपिटल एट कल्याणी, टुडे वश्व कल्याण इन कर्नाटका। यानी कि जो हमारी वेस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी है कभी कभार कहलाती है कल्याणी चालुक्य, क्योंकि इनकी जो रीगल कैपिटल यानी कि जो शाही जो राजधानी थी वो कल्याणी थी, जो कि आज के समय में वश्व कल्याण नाम से सुप्रसिद्ध है, जो कि कर्नाटका में स्थित है। द फर्स्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी वॉज ताइपाल सेकेंड। जो प्रथम रूलर थे इस डायनेस्टी के वो थे ताइपाल सेकेंड। इट वॉज ओनली ड्यूरिंग द रूल ऑफ विक्रमादित्य सिक्स्थ इन द लेट 11th to early 12th century that Western Chalukya Empire reached its peak with territories spreading over most of the Deccan। यानी कि जो विक्रमादित्य सिक्स्थ जो थे उनके समय में, यानी कि उनके शासन के समय में, उनका शासन का समय कब था 11th सेंचुरी के एंड में, और जो 12th सेंचुरी है उसके स्टार्टिंग में यानी अर्ली यानी कि पूर्व में। तो विक्रमादित्य सिक्स्थ के जो शासन है उसके दौरान जो वेस्टर्न चालुक्य एम्पायर जो था हमारा, यानी कि जो वेस्टर्न चालुक्य साम्राज्य था वो रीच्ड पहुंच गया था इट्स पीक, अपनी चोटी पर, अपनी ऊंचाई पर, वे टेरिटरीज यानी कि अपने क्षेत्र को स्प्रेडिंग फैलाकर ओवर द मोस्ट ऑफ डिकेन, जो हमारा पठार है उसके ज़्यादातर हिस्सों पर। The Western Chalukya developed an architectural style known today as transitional style। जो वेस्टर्न चालुक्य थे उन्होंने विकसित की थी, डेवलप्ड मतलब विकसित की थी एक वास्तुकला की जो स्टाइल है, जो एक संरचना है जिसको कि आज के समय में ट्रांजिशनल स्टाइल माना जाता है। जिस ट्रांजिशनल का मतलब होता है संक्रमणकालीन। मोस्ट ऑफ इट्स मॉन्यूमेंट्स आर इन द डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग द तुंगभद्रा रिवर इन सेंट्रल कर्नाटका। जो ज़्यादातर स्मारक है, मॉन्यूमेंट मतलब स्मारक हैं, आर इन द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है हमारा ज़िले, और बॉर्डरिंग का मतलब होता है सीमावर्ती, यानी जो सीमावर्ती जो हमारे ज़िले हैं जिनके जो मोस्ट ऑफ द यानी कि जो ज़्यादातर स्मारक हैं वो हमारे सेंट्रल कर्नाटका में तुंगभद्रा जो रिवर है उस पर स्थित हैं। Well known examples are the Kashi Vishweshwar Temple at Lakundi, the Malika Arjun Temple at Kuruvati, the Kaleshwar Temple at Bagali and the Mahadev Temple at Itagi। यानी कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम्पल जो आज के ज़माने के जो जाने माने एग्ज़ाम्पल हैं हमारे, जो कि तुंगभद्रा रिवर पर सेंट्रल कर्नाटका में जो स्मारक स्थित हैं उनके एग्ज़ाम्पल हैं काशी विश्वेश्वर टेम्पल एट लुकंडी, मालिकार्जुन टेम्पल एट कुरुवती, कालेश्वर टेम्पल एट बागाली, महादेव टेम्पल एट इतागी। ये हमारा एक फ़ोटो दिया हुआ है जो कि महादेव टेम्पल का है, जो कि इतागी में स्थित है। दिस वॉज एन इम्पोर्टेंट पीरियड इन द डेवलपमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स इन साउथर्न इंडिया, स्पेशली इन लिटरेचर, एज द वेस्टर्न चालुक्य किंग्स एनकरेज्ड राइटर्स इन द नेटिव लैंग्वेज कन्नड़ एंड संस्कृत। दिस वॉज एन इम्पोर्टेंट पीरियड। ये जो काल था, ये जो
हमारा पीरियड था, जो काल था, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण था इन द डेवलपमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स। जो फाइन आर्ट्स है यानी कि जो सुप्रसिद्ध अच्छी जो कलाएं हैं उनके विकसित होने के लिए, जो कि कहाँ पर थी, साउथर्न इंडिया में स्पेशली, यानी कि स्पेशली इन लिटरेचर एज द वेस्टर्न चालुक्य किंग एंकरेज्ड, स्पेशली यानी कि ज़्यादातर महत्वपूर्ण रूप से इन लिटरेचर, लिटरेचर का मतलब है साहित्य, साहित्य में, जैसा कि वेस्टर्न जो चालुक्य किंग हैं वो एंकरेज प्रोत्साहित करते थे जो अपने राइटर्स हैं उनको नेटिव लैंग्वेज यानी कि जो अपनी देसी जो भाषा है उसमें और कन्नड़ और संस्कृत में लिखने के लिए, यानी कि जो वेस्टर्न चालुक्य का जो पीरियड था वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड था, जो हमारी फाइन आर्ट है यानी कि जो सुप्रसिद्ध कलाएं हैं साउथर्न इंडिया की उनको डेवलप्ड करने के लिए, लिटरेचर को डेवलप करने के लिए, और उस समय के जो राजा थे वो अपने राइटर्स को प्रोत्साहित करते थे अपनी देशी भाषा कन्नड़ और संस्कृत में लिखने के लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट एम्पायर है वो है पल्लव्स का। सो लेट वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट एम्पायर, द पल्लव। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द पल्लव्स इन क्लास 6। आप लोगों ने पल्लव के बारे में पहले ही अपनी क्लास 6 में पढ़ रखा होगा। They had enmity not only with the Chalukya but also with the rulers of Mysore and the Pandyas। जो हमारे पल्लव थे उनकी एनिमिटी यानी कि दुश्मनी न केवल चालुक्यों से थी बल्कि मैसूर के रूलर्स, मैसूर के जो शासक थे उनसे और पांड्यास से भी थी। Towards the close of the 9th century, the Pandyas and the Chols joined together and crushing defeated to the Pallavs। Towards the close of 19th century यानी कि जो 9th century थी, हमारी 9वीं शताब्दी थी, उसके पास में उसकी तरफ जो पांड्या और जो चोल हैं वो एक साथ हो गए थे, जॉइन टुगेदर, एक साथ मिल गए थे। एंड क्रशिंग, क्रशिंग का मतलब होता है कुचलना, कुचल दिया, डिफीटेड, डिफीट मतलब हरा दिया, टू द पल्लव्स, पल्लव्स को हराना, यानी कि 9th जो सेंचुरी थी, हमारी 9वीं शताब्दी थी, उसमें जो पांड्याज हैं और जो चोल्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिल गए थे पल्लव डायनेस्टी को हराने के लिए। Thus the passion of the Pallavs to become supreme in the came to the end, यानी कि इसीलिए जो पैशन था, उनका जो जुनून था पल्लव का, टू बिकम सुप्रीम, एक ऊंचा, एक सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने का, वो इन द केम टू द एंड, वो समाप्त हो गया, वो समाप्ति की ओर आ गया। द रूलर्स ऑफ पल्लव्स वर ग्रेट पैट्रन्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जो पल्लव्स जो थे, उनके जो शासक थे, पल्लव डायनेस्टी के जो शासक थे, वो एक ग्रेट पैट्रन यानी कि बहुत ही बड़े संरक्षक थे आर्ट के और आर्किटेक्चर के, यानी कि वास्तुकला के और कला के। दे बिल्ड द रथ टेम्पल एंड द सो टेम्पल एट महाबलीपुरम एंड द कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची। जो हमारे पल्लव के जो रूलर्स थे उन्होंने बनवाया रथ टेम्पल और शो टेम्पल महाबलीपुरम में, और जो कैलाशनाथ टेम्पल है वो कांची में। यहाँ पे एक फ़ोटो दी हुई है जो कि कैलाशनाथ टेम्पल की है, जो कि कांची में है, जिनको पल्लव डायनेस्टी के रूलर्स द्वारा बनवाया गया था। ये हमारे आज के हार्ड वर्ड्स हैं। पहला है मोस्ट, मोस्ट मतलब बहुत से, डिकेड मतलब लार्ज प्लेट्यू, साउथ मतलब दक्षिण, बिटवीन मतलब बीच में, रीगल मतलब शाही, कैपिटल मतलब राजधानी, वश्व कल्याण जो कि हमारे जो चालुक्य थे उनकी कैपिटल थी कल्याणी, उसका आज का नाम है वश्व कल्याण। ड्यूरिंग मतलब के समय, रीच्ड मतलब पहुंचना, पीक मतलब ऊंचाई, टेरिटरीज मतलब क्षेत्र, स्प्रेडिंग मतलब फैलना, ओवर मतलब ऊपर, डेवलप्ड मतलब विकसित, आर्किटेक्चरल मतलब वास्तुकला, नोन मतलब जाना जाता है, ट्रांजिशनल मतलब संक्रमणकालीन, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिले, बॉर्डरिंग मतलब सीमावर्ती, फाइन मतलब अच्छाई, नेटिव मतलब देसी, लिटरेचर मतलब साहित्य, एनमिटी मतलब दुश्मनी,
टुवार्ड मतलब की तरफ, क्रशिंग मतलब कुचलना, डिफीट मतलब हराना, पैशन मतलब जुनून, सुप्रीम मतलब सर्वोच्च, पैट्रन्स मतलब संरक्षण। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।